क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक आइडिया आया हो और आपको लगता हो कि ये बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है और कुछ ही वक्तों में ये बिजनेस एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन सकता है? तो जब भी आपको आइडिया आ जाता है तो आप क्या करते हैं? आप फर्स्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे शेयर करते हैं, उसके बाद आप सेकंड फ्रेंड के पास जाते हैं और थर्ड फ्रेंड के पास जाते हैं, उनसे भी ये बात शेयर करते हैं। लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि जो आपका सेकंड फ्रेंड है वो आपके एक कजन का भी दोस्त है। इस तरह से वो बात आपके कजन तक भी पहुंच जाती है और एक दिन ये चारों मिलके आपके पास आते हैं और कहते हैं कि यार डिनर पे चल रहा है, तुम्हें हम डिनर पे लेके चलते हैं और डिनर पे चल के हम तुम्हारे बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। और जब ये डिनर पे पहुंच जाते हैं तो वहां कोई आपकी बेहतरी की बात नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बजाने के लिए पूरी गैदरिंग रखते हैं और आपका खूब मजाक उड़ाते हैं, आपके बिजनेस आइडिया का खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर क्या होता है, लोग दो तरह से उसको रिस्पॉन्स देते हैं। आइदर आप ये कहते हैं कि मैं आइंदा इन दोस्तों से कभी नहीं मिलूंगा, ये सेकेंडली ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि मैं इनको करके दिखाऊंगा और तुम देख लेना अगले एक साल के अंदर ये बिजनेस यहां से वहां खड़ा होगा और मैं मल्टी मिलियनर होऊंगा। अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो आपको पता है कि ये क्या चीज है। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव माइंडसेट। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आप भी उन्हीं 99% लोगों में शामिल हैं जो रिएक्टिव माइंडसेट रखते हैं। आज की हम वीडियो में बात करेंगे अगर ये रिएक्टिव माइंडसेट होता है तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है। मेरा नाम है मोइज अशफाक एंड आई जस्ट शेयर व्हाटएवर आई लर्न इन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस इन माय बिजनेसेस। स्टिक टू द वीडियो, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो आखिर ये मेंटली स्ट्रांग लोग होते कौन है? मेरे नजदीक ऐसा नहीं है कि आपको किसी बंदे ने एक वीडियो भेजी और उस वीडियो के अंदर किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, एक तरफ डेड बॉडी एक तरफ ब्लड, और आप देखकर बोलते हैं हटा यार मुझे ये नहीं देखनी, और आपके दोस्त बोलते हैं कि यार कैसा फट्टू आदमी है। मेरे नजर जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो चीजों को क्रिटिकली सोचते हैं और अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। दे आर एग्जैक्टली स्ट्रांग माइंडसेट रखने वाले लोग। आया समझ? नहीं आया? मैं समझा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बिकमिंग रिच क्विकली स्कीम्स में बहुत आराम से ट्रैप हो जाते हैं। होता क्या है, लोग गए इंटरनेट पे जाने के बाद उनको एक इन्फ्लुएंसर नजर आया, उसने बोला कि यार आप मेरा ये कोर्स खरीद लें और इस पे अगर आप अमल करेंगे ना तो आप माला माल हो जाएंगे। और वो ठीक भी कह रहा होता है, लेकिन उसने एक बात कही होती, अमल करेंगे। अब अमल करने में कितना वक्त लगता है आपको तो पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूबर है, उसने एक कोर्स बनाया एंड ही सेड हाउ टू बिकम द बेस्ट यूट्यूबर। आपके पास व्यूज कैसे आते हैं, आपके पास ये सब चीजें किस तरह से होती हैं, मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। और आपने जाके उसका वो कोर्स ले लिया। अब एक रिएक्टिव माइंडसेट में जो कि ये है कि यार इमोशनल हो गए, उसने 2-4 रिजल्ट्स दिखाए, 3-4 केस स्टडीज दिखाई कि मेरा ये फलाना बंदे ने कोर्स खरीदा, फलाना ने कोर्स खरीदा और ये पता नहीं क्या बन गया। और आप जो हैं वो उसके पीछे गए, आपने उससे कोर्स खरीद लिया। अब कोर्स खरीद लेने के बाद दैट वाज योर रिएक्टिव माइंडसेट कि आप इमोशनल हुए, इमोशनल होने के बाद आपने एक डिसीजन ले लिया और आपने कोर्स खरीद लिया। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करेंगे, दे विल थिंक ऑफ इट कि यार रजिस्ट्रेशन अगर मैं कराने जा रहा हूं और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर मैं इससे कोर्स लेता हूं, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। अगर ये बंदा इतने अरसे से यूट्यूब पे है कि नहीं, तो वो सबसे पहले जाके ये देखते हैं कि यार इसकी ओल्डेस्ट वीडियो कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली व्हाट आई डिड, मेरा एक पुराना एक चैनल था, उस पे जिस नीश पे मैं काम कर रहा था, मैंने उस नीश को हटा के रीब्रांड किया। रीब्रांड करने के बाद मेरे पास वहां कोई 29 to 30,000 सब्सक्राइबर्स थे। मैंने उनको वहीं रहने दिया, बट जो मेरा पुराना कंटेंट था रिलेटेड टू पेट्स उसको मैंने हटाया, और हटाने के बाद आई स्टार्टेड पोस्टिंग माय न्यू वीडियोस जो रिलेटेड टू सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट थी। तो उसके नीचे एक बंदे ने कमेंट किया एंड ही सेड कि यार ये तो फेक चैनल है, किसी से खरीदा आपने और अपनी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी, इस तरह से व्यूज नहीं आते। तो ही वाज एब्सोल्युटली राइट। दैट इज काइंड ऑफ अ क्रिटिकल माइंडसेट। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो इस तरह से ही सोचते हैं, वो एनालिसिस करते हैं चीजों का। अब अगर इस केस में कि आप एक कोर्स लेने जा रहे हैं और वो कोर्स आपने लेने से पहले ये सोचा कि यार लेट मी चेक कि ये यूट्यूबर कितना पुराना है, कब से इस चीज के ऊपर काम कर रहा है और इसका कितना एक्सपीरियंस होगा, आपने ये चीजें सोचना शुरू की और इसको डिग आउट करना शुरू किया। अब आप उसके चैनल पे गए और चैनल पे जाने के बाद आपने देखा कि यार ये कब से वीडियोस बना रहा है। अब आपको अंदाजा हुआ कि यार बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सालों से चैनल बना हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि ही हैज करेज, ही हैज कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू द कैमरा। अब अगर आप देखते हैं कि यार वो बंदा अपनी वीडियो भी खुद एडिट करता है, तो फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी उसने सीखे होंगे। ऑफ कोर्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हैं बेसिक वीडियो पैड से लेके, चाहे वो कैपकट हो, चाहे वो एडोबी प्रीमियर प्रो हो, व्हाटसोएवर जो भी चीज है वो उसने सीखी है। आपको अंदाजा हुआ कि यार इसकी वीडियो पे ग्राफिक्स आती हैं, इसकी वीडियो
वीडियो के अंदर फॉन्ट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर चीजें चल रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल वो एक लाइफस्टाइल व्लॉगर भी है और वो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के अंदर वो डिफरेंट तरह के कैमरा रोल्स, ए रोल्स, बी रोल्स डालता है, तो इट मीन्स कि वो आदमी कैमरा चलाना भी जानता है। और अगर आप आगे देखते हैं कि यार उसकी वीडियो के ऊपर क्लिक्स बहुत आते हैं क्योंकि उसका थंबनेल अच्छा होता है, मीन्स कि उसने थंबनेल पे भी बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। और थंबनेल के ऊपर अगर टाइम लगाया तो फिर हम अगले स्टेप्स पे चलते हैं, तो इट मीन्स कि ही ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ ग्रेट नॉलेज अबाउट टैग्स, कहाँ टैग्स डालने चाहिए, कहाँ डिस्क्रिप्शन में कौन सी चीज आनी चाहिए। देन उसके बाद इज इट फॉर किड्स और नॉट, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, वीडियो लैंग्वेज क्या है, उसकी डेट क्या रखनी, किस कैटेगरी में अपलोड करना है। एंड देन ही ऑल्सो नोज एक यूट्यूब चैनल पे अगर कोई न्यू वीडियोस अपलोड होती हैं तो यूट्यूब कितने दिनों में इसको डिस्कवर करता है, कब रिकमेंड करना शुरू करता है, कब लोगों तक स्प्रेड आउट करता है, कब वीडियो सजेशंस में आती हैं, सजेशंस पर क्लिक करवाना है तो क्या चीजें होती हैं। इन शॉर्ट ये you will ask lot of questions, और अगर तो it means you will ask lot of question, और अगर आप सवालों से सवाल निकालना जान गए, उनके आने वाले जवाबों से फिर सवाल निकालना जान गए और फिर उनके सवाल ढूंढने में कामयाब हो गए, तो that's the journey जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। सो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग जो हैं वो चीजों को अंधाधुन इमोशनल होके रिएक्टिवली एक्सेप्ट नहीं करते, ना रिएक्ट करते हैं। दे टेक टाइम, दे अंडरस्टैंड थिंग्स, क्योंकि अब जैसे ये मैंने आपको एक यूट्यूबर का प्रोसेस बताया है, तो यूट्यूबर के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। अगर आपने इन सवालों के जवाब दे दिए तो यू विल अंडरस्टैंड इनिशियली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमें एट द स्टेज व्हेन यू आर यंग, जब मुझसे लोग मिलते हैं, यंग होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, दे आर जस्ट परस्यूइंग देयर करियर, अभी कोई चीज स्टार्ट नहीं हुई होती, दे आर जस्ट इन द फेज ऑफ ट्रेनिंग फेज में लोग होते हैं, तब ये बातें सीखनी चाहिए कि सवाल से सवाल, उससे आने वाले जवाबों पे फिर एक और सवाल, एंड आस्किंग राइट क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू द राइट आंसर। अगर ये बात आप सीख लेते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट रोड मैप होता है। उसका जो कोर्स होगा यूट्यूबर का वो डेफिनेटली बेस्ड होगा उसके बहुत बड़े एक्सपीरियंस पे, और वो आपको सक्सेस भी देने वाला होगा। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग जानते हैं तो यू विल नो एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा, एंड यू विल वेट, यू विल हैव पेशेंस टिल यू गेट एट दैट पॉइंट जहां आपको सक्सेसफुल होना होगा। उससे पहले ना आप गिव अप करेंगे ना उससे पहले परेशान होंगे। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस, इट कम्स विद पैसेज ऑफ टाइम, बट थिंक अगेन। आई एम थिंकिंग कि आप एक यंग बच्चा जो अभी प्रोसेस में है, जो अभी इन चीजों को नहीं जानता, मैं चाहता हूं उसको एक ऐसी चीज बता दूं कि ही विल अंडरस्टैंड कि यार मुझे आगे चल के कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गुस्से में होता हूं तो मुझसे कभी भी कोई काम ठीक से नहीं होता। दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। अगर मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं तो मैं बाज़ औक़ात मिस कमिटमेंट्स कर लेता हूं, मतलब मैं लोगों से कुछ भी कमिट कर लेता हूं। मैं ट्रेवलिंग पे हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहा हूं और मैं बड़ा आई एम जॉयफुल, आई एम हैविंग गुड टाइम, और वहां बैठे बैठे चाय के दौरान कहीं बात हो गई कि यार हमने बिजनेस करना है, तू 10,000 इन्वेस्ट करेगा। एंड आई सेड हाँ क्यों नहीं करूंगा भाई तू चल मैं तुझे देता हूँ। और जब यहाँ पहुंचे तो पता चला यार 10 का तो बजट ही नहीं था भाई, जो था वो तो ट्रेवलिंग में लगा दिया। एंड देन यू आर लुकिंग फॉर सम वे आउट्स, भागने के कोई तरीके ढूंढ रहे हैं। तो ये वो तमाम वो चीजें हैं जो इमोशनली आपको अटैक करती हैं। एंड इमोशंस को समझना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप इन डेप्थ जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम को आपने किस तरह से आगे लेके जाना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको आपने समझना है। इसी तरह से इमोशनली यू नो कि यार जब मैं सुबह सुबह जाता हूँ आई फील टायर्ड, ऑफिस में जब मैं जाता हूँ सुबह सुबह आई फील टायर्ड, और उसकी वजह से ये होता है काम के मोड में आने में मुझे कोई आधा पौना घंटा लग जाता है। पहले मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं दोस्तों के साथ जाके बैठता हूँ, सिगरेट वगैरह पीता हूँ, देन फिर आधे पौने घंटे के बाद मैं काम की तरफ लगता हूँ। अब अगर आपको ये पता हो कि वो जो इमोशंस आपके हायल आ रहे हैं और आपने फौरी तौर पे जंप इन करना है काम पे, काम को स्टार्ट लेना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका मूड स्विंग कैसे होता है, आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, और अगर आपको अंदर से एनर्जी पुट ऑन करनी है तो वो कौन सी चीजें हैं, डाइट, एक्सरसाइज, स्टेप्स, व्हाटएवर इट इज, जो आपके इमोशन को बूस्ट कर सके। ये इमोशनल इंटेलिजेंस
इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो इट फिजियोलॉजिकली, आपको पता है कि यार जब मैं डाउन फील करता हूँ मुझसे कोई काम उस तरह से नहीं हो सकता, मुझे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। मैं जब भी कोई इमोशनली डाउन होता हूँ तो जो काम की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सीखते हैं। सी दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ना कहीं की स्कूल्स में पता चल रहा है, ना एजुकेशन सेंटर्स में, ना हमारे पेरेंट्स बता रहे हैं। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम दो तरह की चीजें होती है। मीडियोक्रिटी इज नॉट समथिंग कि आप फाइनेंशियली मीडियोकर हो, नो। मीडियोक्रिटी इज समथिंग कि आपका जो माइंडसेट है वो आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं है, अपने माइंडसेट को पहचाना ही नहीं, अपनी बॉडी को पहचाना ही नहीं। यू हैव नो टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ बेटर। सो दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ मीडियोक्रिटी जो ब्रेन लेवल पे। और जब आप यहाँ इधर रहते हो तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी आप मीडियोकर ही रहते हो पूरी जिंदगी। सो दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको अगर मेंटली स्ट्रांग होना है, आपको क्या करना है, आपको क्रिटिकल थिंकर बनना है, आपको सवालात करने हैं। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग अपने आप को हर सिचुएशन में रखना चाहते हैं तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी सीखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। अगर कंट्रोल की बात तो बाद में आती है, पहले उनको समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस, व्हाट काइंड ऑफ मूड, किस तरह की चीज आपकी ट्रिगर कर रहा होता है और उसके रिजल्ट्स आपके पास क्या आ रहे होते हैं। सी आई एम नॉट समवन साइकोलॉजिस्ट या आई एम नॉट इवन अ ट्रेनर हु कैन टेल यू कि आप ये स्टेप्स लें, बट ब्रो आई एम 35 years old. I've spent 35 years, saw a lot of failures, lot of successes. जो मैं चाहता था वो मैंने अचीव किया बहुत सारी चीजों में, और जो मैं चाहता था और मैं अचीव नहीं कर सका उनमें कौन से प्रॉब्लम्स, कौन सी हर्डल सामने आई, वो सब मैं आप लोगों से इस चैनल पे शेयर करना चाहता हूँ इन अपकमिंग वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे, या मैं एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता रहूं, आपकी जिंदगियां बदल सकें, तो स्टे ऑन दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक जरूर करें वीडियो को और दोस्तों से शेयर जरूर करें। आई होप दिस विल पुट अप सम वैल्यू इन समवन्स लाइफ, और यही मेरा मोटिव है वीडियोस को बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।